मौर्य सक्सेस कैंपस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। गौर फरमाना है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के पॉइंट्स। तो दिख रहा होगा सामने आपको क्वेश्चंस, हमेशा ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको दिख रहा है मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है वो एसएससीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 के अंदर। और कैसे इस सब क्वेश्चनों को इजी बनाना है तो गौर फरमाना है, बस ऐसे कुछ नहीं करना है। बोला है क्या 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दुगनी हो जाएगा 2 गुना कर देंगे, हो गया आंसर। यहां पे अगला क्वेश्चन इन प्रश्नों को समझने के लिए अब गौर फरमाना, आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक का करके समझाएंगे, आपको सारा फॉर्मेट समझाएंगे जिससे आप आसानी से बना पाए और सारा पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए। तो बस गौर फरमा के पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से। लास्ट में हम एक प्रश्न देंगे, एक क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लेना है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 2250 है। पांच संख्या, इसकी एवरेज क्या रखा है 2250, ठीक है। और कहता है आगे, यदि प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। आपको पहले हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से समझा देते हैं, फिर आपको टेक्निक भी समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, एवरेज दे रखा है और कहता है कि सभी संख्या मतलब पांचों संख्या में 50-50 जोड़ दिया जाता है तो उसका नया जो औसत होगा वो क्या होगा। तो गौर फरमाना, आपको ध्यान देना है। पहले हम इसको बनाएंगे कैसे, प्रोसेस से। तो ध्यान देना, प्रोसेस पहले बनाएंगे फिर टेक्निक सीखेंगे। तो 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है हमारे पास 2250, क्लियर है। अब एवरेज से हम लोग सम निकालेंगे, योग, औसत से योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालते हैं, आपको स्टार्टिंग में याद होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया था कि एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला था क्या, सम ऑफ वैल्यू बाय नंबर ऑफ वैल्यू, ये बताया था हमने आपको। तो अब देखिए आपको क्या सम निकालना है, तो जितना एवरेज है और नंबर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यू। मतलब सम निकालने के लिए एवरेज और जितने नंबर्स हैं उनको इंटू कर देंगे तो अपने आप सम निकल जाएगा। ये आपको पता है, बस आपको फिर समझाने के लिए बता दिया हमने। तो देखिए एवरेज दे रखा है, नंबर्स कितने हैं 5, तो जब भी सम निकालना और जितना नंबर दिया होगा उसके एवरेज में इंटू कर देंगे तो हमारा सम क्या निकल जाएगा 0। 5 5 25 का 5 टू कैरी और 5 2 10 टू कैरी टू 12 1 कैरी और 5 2 10 और 5 2 10 और 1 11। ये हमारा निकल गया सब 11,250। अब समझना है, बोला है कि प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, मतलब कितने संख्या के नंबर कितने 5 है और पांचों नंबर में 50 50 50 प्लस करेंगे तो 5 नंबर में पांचों में 50 प्लस करेंगे तो कितना नंबर बढ़ जाएगा मेरा 250 बढ़ जाएगा। तो जो मेरा एवरेज सम जो था 11,250 था, अब मेरा सम क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि मेरा सम जो पहले था वो 11,250 था, लेकिन प्रत्येक संख्या में मतलब 5 संख्या, पांचों में 50-50 जोड़ दिए तो 250 और बढ़ गया, तो 250 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 0, 10 का 0 कैरी 1, 4 एक 5 और 1 ये हो गया। अब टोटल नंबर्स कितने हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे सम थोड़ी पूछा है, एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है तो अब नया जो एवरेज होगा, न्यू एवरेज जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ वैल्यू। तो टोटल सम अब क्या आ गया मेरे पास, और नंबर्स तो 5 ही, नंबर्स तो बड़ा नहीं है, वैल्यूज बड़े थे 50-50 सब में, नंबर्स तो 5 ही मेरा।
अब डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से 5 2 10, कैरी 1, 5 3 15 और 2 0। तो न्यू एवरेज हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे, बहुत टाइम के हो जाएगा, तो कैसे ऐसे ऐसे कैसे बनाएंगे आसानी से? तो गौर फरमाना है, ध्यान देना है आप सभी को। तो देखना है कैसे इसको आसानी से बनाया सकता है। कुछ नहीं करना, इतना ये सब कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि 5 संख्याओं का औसत ये है, प्रत्येक संख्या में मतलब सभी नंबर में 50-50 इंक्रीज कर दिया जाए तो एवरेज, नया एवरेज क्या होगा? तो गौर करना, जब हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है, जो सभी को बराबर हिस्से में बांटा जाए। 5 संख्या है जिसका एवरेज ये दे रखा है, मतलब इतना एवरेज जो ये पांचों में इक्वल पहले बढ़ चुका है। तो एवरेज मेरा 22-50 है। अब सभी को 50-50 और दिया जा रहा है, तो सभी को 50-50 और दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा एवरेज 50 और इंक्रीज करेगा, क्योंकि एवरेज वही होता है जो सबको बराबर ही से मिले। तो सबको बराबर से हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 50-50-50, मतलब सबको बराबर से 50 दे रहे हैं, मतलब कि इंक्रीजमेंट एवरेज क्या हो गया? 50। तो इसमें हम लोग 50 प्लस कर देंगे, क्या हो गया? क्लियर फंडा? मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना इंक्रीज करने कहेगा सभी नंबर में, वही मेरा एवरेज होगा। और ऑलरेडी जो पहले से एवरेज है, तो इंक्रीज करने बोल रहा, मतलब इंक्रीज कर देंगे सीधे एवरेज में। जितना नंबर को जुड़ने कहेगा वो सीधे हम एवरेज में जोड़ देंगे, मेरा न्यू एवरेज ये आ जाएगा। तो मेरा ये न्यू एवरेज हो गया। क्लियर फंडा समझ में आपको आ गया? अब नेक्स्ट नंबर हम लोग और करते हैं, जिससे और भी बहुत बेहतर क्लियर हो जाए, कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत आपको ना हो। तो गौर करना है, अगला प्रश्न क्या हमारा? 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्या का जो एवरेज दे रखा है 750, और यदि प्रत्येक संख्या में 23 जोड़ दिया जाए, 8 नंबर इसका एवरेज ये दिया है, और 8 नंबर में बोलता है कितना जोड़ दिया जाए? 23 जोड़ दिया जाए। मतलब सभी में 23 जोड़ेंगे, तो जब सब में 23 जोड़ेंगे तो एवरेज तो 23 इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा जितना जोड़ने बोला है एवरेज में ही जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 377। तो न्यू एवरेज क्या हो गया मेरा? 773। क्लियर फंडा? तो बात समझ में आ रहा है? जितना कहेगा बस वो एवरेज में ही काम करेंगे, जो नंबर के साथ करने कहेगा वो हम वो एवरेज के साथ करेंगे। क्लियर फंडा? और क्वेश्चन लेते हैं और बेहतर क्लियर हो जाए आपका। अगला नंबर हमारा है कि 12 संख्याओं का औसत 856 है। 12 संख्याओं का औसत 12 नंबर है जिसका एवरेज दे रखा है 856। यदि प्रत्येक संख्या में 16 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 16 घटा दिया जाए तो संख्या की नई औसत क्या होगी? बोलता है कि सभी संख्या जो है उसमें घटा दिया जाए 16। तो 12 संख्याओं में सब में 16 घटाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि औसत मेरा घटेगा। तो औसत कितना घटेगा? जितना घटाने नंबर में बोला है उतना ही औसत में घटा देंगे। सेम चीज, जो चीज नंबर के साथ करने को कहेगा वो चीज हम लोग एवरेज के साथ करेंगे। 0, 4 और 8। तो न्यू एवरेज क्या होगी मेरा? नंबर से घटाने बोला था इसलिए एवरेज भी घटेगा, क्योंकि नंबर से घटेंगे तो एवरेज का वैल्यू भी घटेगा। तो जो चीज नंबर के साथ बोलेगा वही चीज हम एवरेज के साथ करेंगे, हमारा आ गया वैल्यू। क्लियर फंडा? उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। और नंबर लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारा है 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी? गौर फरमाइएगा। 11 संख्या है जिसका एवरेज क्या दे रखा है? 7, और कहता है कि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो नंबर्स डबल हो जाए। तो हमने कहा था कि नंबर्स में जो चीज कहेगा वो चीज हम लोग एवरेज भी करेंगे। तो नंबर्स दुगनी हो जाए तो एवरेज मेरा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 14। तो न्यू एवरेज मतलब जो नंबर के साथ कहेगा वो हम एवरेज के साथ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है फंडा? तो उम्मीद करते हैं ये सारा फॉर्मेट टाइप समझ में आया होगा और आपने इसको बढ़िया सा देखा होगा, तो बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक क्वेश्चन जो कि हमने कहा था आपको बनाने के लिए, तो आप सबको बनाना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि 27 संख्याओं का औसत 250 है। यदि प्रत्येक संख्या 4 गुनी हो जाए, यदि प्रत्येक संख्या 4 गुनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या
होगी? ये आप लोगों को बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू।